तो जंग के मैदान से आ रही ये खबरें आपने देखी। रूस यूक्रेन वॉर अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। नाटो खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गया है। नाटो देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ रूस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो की तैयारी देख रूस भी बौखला गया है। रूस को डर है नाटो सबसे पहले रूस के समर्थक देशों को निशाना न बना ले, जिसमें बेलारूस का नंबर सबसे अव्वल। बिल्कुल, रूस ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है, अगर नाटो का एक कदम रूस या फिर सहयोगियों की तरफ बढ़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा और सबसे पहले तबाही पोलैंड और बाल्टिक देशों से शुरू होगी। एक तरफ रूस नाटो देशों को धमका रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में बारूदी बारिश करके तबाही मचाई जा रही है। रूस ने देर रात कई शहरों को एक साथ टारगेट पर लिया यूक्रेन में। जी और देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त खार्किव से। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला हो गया है। वॉर जोन में तैनात यूक्रेनी हथियारों पर किया गया अटैक। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी हथियार भारी मात्रा में खाक हो गए। रूस ने एक एक करके कई हथियारों को नष्ट किया है। ये तस्वीरें उसी हमले की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे रूस यूक्रेन के हथियारों के जखीरे को एक एक करके नष्ट कर रहा है। ये एक साथ ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए हैं यूक्रेन के हथियार भंडारों पर। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस के खुर्द से, जहां पर यूक्रेन ने पलटवार किया है, जोरदार हमला। रूसी मिलिट्री पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट कैसे तबाह हो गई। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लगी हुई नजर भी आ रही। और वहीं वॉर जोन में रूसी सैन्य ब्रिगेड पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कई हथियारों को नष्ट किया है। यूक्रेनी हमले में 2 टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने यूरोप को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। रूस ने पोलैंड और बाल्टिक देशों को धमकाया है, बेलारूस पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहा गया है, बाल्टिक देशों का नामो निशान मिटा देगा रूस। यह पुतिन की तरफ से सीधी धमकी। तो क्या यूरोप में मचेगी तबाही? बाल्टिक देश खाक हो जाएंगे? जी हां, रूसी स्पाई चीफ की धमकी क्या है, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट बड़ा है, ये बयान बड़ा है। नाटो पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस, ये बताया गया है। किसी भी वक्त नाटो पर हो सकता है हमला। रूसी स्पाई चीफ सर्गेई नारिश्किन की ये बड़ी धमकी सामने आई है। नाटो ने एक कदम गलत उठाया तो फिर तबाही मच जाएगी, ये वो चेता रहे हैं। और देखिए खास तौर पर पोलैंड और बाल्टिक देशों का नाम लिया गया है। यह कहा गया है रूस की तरफ से कि पोलैंड के साथ बाल्टिक देश बर्बाद हो जाएंगे। सर्गेई की यह धमकी, लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया पर सबसे पहले हमले होंगे, यानी कि बाल्टिक कंट्रीज सबसे पहले निशाने पर। जी हां, तो देखिए कुल मिलाकर नाटो में खलबली मची हुई है। क्या वाकई रूस से कहीं तबाही तो नहीं आ जाएगी? खबर क्या है? नाटो बेलारूस पर हमले की तैयारी में है। बेलारूस रूस का सबसे अहम सहयोगी। पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया ये सभी नाटो सदस्य हैं। रूस के खिलाफ लगातार बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है, आप देख ही रहे हैं। नाटो देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद भी दे रहे हैं। ब्रिटेन 5 साल के लिए यूक्रेन भेज रहा है सैनिक, तय तो यहां तक हो चुका है। और देखिए आप, नाटो के फैसले से क्रेमलिन में बौखलाहट है, रूस को डर है। नाटो बेलारूस को बना सकता है टारगेट, इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा एम्बेसडर जेके त्रिपाठी भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। संजय स्वाय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, नाटो बेलारूस पर हमले की तैयारी में है, इस खबर का आना अपने आप में क्या बता रहा है, और क्या वाकई रशिया वर्सेस नाटो की सीधी जंग अब तय है?
समीर, जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ज़्यादा तीव्र हो गया है, ज़्यादा तेज हो गया और रशिया के हमले काफ़ी बढ़ गए। ना केवल हवाई हमले बल्कि ज़मीन पर हमले। अमेरिका की सपोर्ट कम हो गई है। ऐसे में यूरोप खुल के साथ दे रहा है यूक्रेन का। तो रशिया यह कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसी प्रकार साथ देते रहे तो फिर हमला आपके ऊपर हो सकता है। ख़ास तौर से पोलैंड जो बेलारूस के साथ लगा हुआ है और बाल्टिक स्टेट्स उन तीनों, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड ये तीनों जो देश हैं ये छोटे छोटे देश हैं और रशिया के साथ पहले रशिया के हिस्सा रहे हैं ये तीनों देश और इनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर डल सकता है और ये लोग नहीं संभाल पाएंगे अगर रशिया ने कुछ किया। खाली एक फ़ायदा इनको यह है कि वो नेटो के मेंबर हैं और आर्टिकल 5 के थ्रू अगर कुछ किसी भी देश पर हमला होता है तो नेटो के बाकी देश को भी उनका जवाब देना पड़ेगा। यही कारण कि पूरे नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या हम यूक्रेन को इसी प्रकार की मदद देते रहें जबकि अमेरिका की मदद कम हो गई है या फिर हम अपना हाथ हम पीछे खींचे। समीर, बिल्कुल, यानी कि अगर नाटो के किसी एक भी कंट्री पर हमला हुआ, रूस ने हमला किया, तो फिर यह तय है कि रूस बनाम नाटो। एक और बड़ी खबर रूस पर, देखिए यूक्रेन ने रूस का विध्वंसक हमला यूक्रेन में देखने को मिला। देर रात यूक्रेन के 8 शहरों पर कैसे अटैक किया गया, ये देखिए आप तस्वीरें। रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो बीते अगर एक हफ्ते की बात करें तो रूस काफी ज्यादा आक्रामक हमलों का अंजाम दे रहा है। किफिरी के बाद जिस तरह से कीव में बड़े हमले को अंजाम दिया गया और एक और बड़ा हमला देर रात यूक्रेन के 8 शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। तो यूक्रेन में कयामत की रात, कैसे 8 शहरों को टारगेट पर लिया गया पुतिन की सेना की तरफ से। 8 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 150 घायल हुए। कहां पर अटैक हुए ये आप जानिए समीर। जी हाँ, जिन इलाकों पर अटैक किया गया उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सूमी का। सूमी को दहला दिया था बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके रूस ने। खार्किव, पोक्रोवस्क, डोनेट्स्क और कुर्स्क, खेरसोन, ओडेसा, बेलगोरोद, ये तमाम वो इलाके हैं रूस और यूक्रेन के जहां पर जोरदार हमले हुए हैं। यानी यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी। बिल्कुल, और ये देखिए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल, आर्टिलरी, MLRS, कामकाजी ड्रोन, इसका इस्तेमाल किया गया और इसके साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है यूक्रेन पर। मनीष इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, एक बात बताइए, बीते एक हफ्ते की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि रूस बहुत एग्रेसिव हो गया है। पहले किफिरी जो कि होम टाउन है ज़ेलेंस्की का, इसके बाद पाम संडे के मौके पर कीव में हमला हुआ और अब ये एक साथ 8 शहरों को निशाने पर लिया गया। देखिए, एक बात तो तय है कि कुर्स्क में लगभग यूक्रेन के सैनिकों के सफाया के बाद अब रूस की प्लानिंग ये है कि किसी भी हालत में यूक्रेनियन सैनिकों को कुर्स्क में, बेलगोरोद में या आसपास के किसी भी इलाके में प्रवेश करने का दोबारा से मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अहम होगा जिस वक्त फाइनल नेगोशिएशन होगी और इसीलिए किसी भी तरह के बैकअप सपोर्ट का सफाया करने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार सूमी पर अटैक किए जा रहे हैं, खार्किव में अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पता है कि इससे पहले कि नेगोशिएशन के लिए बातचीत शुरू हो, जितना ज़्यादा संभव हो सके लैंड पर ज़मीनी पोजीशन अपनी मजबूत कर ली जाए और पुतिन उसी काम में लगे हुए हैं। लगातार हमले जारी हैं, यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप जितना देर करोगे यूक्रेन में उतनी ही तबाही होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इस पर फोकस करो कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक अहम खबर है। सीजफायर की कोशिश के बीच यूक्रेन को ईयू की मदद, ईयू के कई देशों ने सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देगा नॉर्वे, ये भी तय हुआ है। ब्रिटेन के बाद नॉर्वे ने भी मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन को 5 बिलियन यूरो देगा नॉर्वे। तो तमाम जो यूरोपीय देश हैं वो एक एक करके यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए यूक्रेन को ईयू की सैन्य मदद मिल रही है, इससे युद्ध तो और महाविध्वंसक होगा। रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की यह बड़ी तैयारी है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को एंटी टैंक माइंस और लाखों ड्रोन्स देने जा रहे हैं यूरोपीय देश। सोचिए आप इसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन को 5 बिलियन यूरो की सैन्य मदद देगा अकेले नॉर्वे।
बेल्जियम ने भी 1 बिलियन यूरो के सैन्य पैकेज का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को 900 मिलियन यूरो के हथियार देने जा रहा है डेनमार्क। यूक्रेन को हथियार के लिए लिथुआनिया भी 20 मिलियन यूरो देगा। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि जंग को और ज्यादा फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है यूरोपीय देशों की तरफ से। यही सिलसिला चलता रहा तो फिर तो जंग खत्म ही नहीं होगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, ये सिलसिला चलेगा और जंग खत्म इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान सबसे ज़्यादा यूक्रेन का होगा, क्योंकि जितना ही ये जंग चलेगी उतने ही रूस के आक्रमण तेज होते जाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि नरसंहार और जनधन की दोनों की हानि यूक्रेन में ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि नेटो या ईयू पैसे तो दे रहे हैं, हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे? नेटो के चार्टर के आर्टिकल 5 के हिसाब से नेटो के किसी मेंबर के ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तब नेटो उसमें इंटरवीन करेगा। तो अभी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। अब एक चीज़ जो ये आ रही है कि शायद नेटो की सेनाएं बेलारूस पर आक्रमण करें। नेटो देखिए इसीलिए रूस पर आक्रमण नहीं कर रहा है क्योंकि यूक्रेन उसका मेंबर नहीं है, तो नेटो उस संधि को, इसको आर्टिकल 5 को एक्टिवेट नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है कि बेलारूस पे आक्रमण करने, लेकिन बेलारूस और रूस के बीच में भी एक संधि हुई है, डिफेंस संधि, जिसको अभी फरवरी में ही पुतिन ने रेटिफाई कराया है अपने डूमा से। उसके हिसाब से भी अगर कोई भी देश, बाहरी देश बेलारूस पर या रूस पर आक्रमण करता है तो दोनों देश संयुक्त रूप से उसका जवाब देंगे। तो यानी कि अगर नेटो आक्रमण करता है बेलारूस पे तो रूस और बेलारूस दोनों मिल के लड़ेंगे और उस हालत में मुझे लगता है कि जंग का दायरा बहुत बढ़ जाएगा और ये परेशानी हो जाएगी। रही बात छोटे छोटे देशों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की, जी। तो उनके अंदर 22-25 मिलियन देने से ज़्यादा की उनके अंदर कोई ताकत नहीं है। भले ही वो नेटो के मेंबर हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनकी है। लेकिन उसी हिसाब से आप देखिए इसमें लेनिनग्राड में, जिसको अब क्या कहते हैं, पीटर्सबर्ग जी, वहाँ पर आप देखिए तो वहाँ पर रूस की बिल्कुल, यानी सर जो सबसे अहम सहयोगी यहाँ नजर आ रहा है रूस का, वो है बेलारूस। और अगर उस पर अटैक होता है किसी भी नेटो कंट्री की तरफ से, इसके बाद महाविध्वंस मचनाता है। अब सर एक बड़ी खबर का दरअसल रुक कर है, यूक्रेन में अमेरिकी टैंक का फ्लॉप शो कैसे जारी है। वॉर जोन में कई अब्राम टैंक्स खराब हो गए, तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखाते हैं। 40 पुराने टैंक्स को यूएस अपग्रेड करेगा, ये खबर भी आ रही है। तो अमेरिका जिसने अब्राम टैंक सप्लाई किए यूक्रेन को, लेकिन कैसे एक के बाद एक जो अब्राम टैंक्स हैं वो फ्लॉप साबित हो रहे, उसमें कहीं ना कहीं जंग के मैदान में ही खराबी नजर आ रही है। और एक बड़ा सिरदर्द अब यूक्रेन के लिए टैंक बन गए हैं जंगी मैदान में। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से जो शुरुआत में जिस तरह से सैन्य मदद दी गई थी और एक बहुत बड़ी खेप अब्राम टैंक्स की पहुंचाई गई थी, ये कहकर कि ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होंगे, लेकिन यही जो अब्राम टैंक्स हैं वो इस वॉर जोन में लगातार इस वक्त यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। जी, और अब हम एक बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। पहली बार नेटो के मिशन में जुड़ता नजर आ रहा है स्वीडन। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पोलैंड के बेस पर स्वीडन के फाइटर जेट्स नजर आए। नेटो के एयर पेट्रोलिंग मिशन में शामिल हुआ है स्वीडन। पोलैंड, स्वीडन दोनों नेटो सदस्य देश हैं और ऐसे में ये मूवमेंट अपने आप में निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। पोलैंड के बेस पर स्वीडन के फाइटर जेट्स का पहुंचना आखिर क्या बता रहा है, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। तो स्वीडन का पहला नेटो मिशन है ये। रूस के खिलाफ तैयारी क्या है ये देखिए। पहली बार नेटो के बॉर्डर पेट्रोलिंग में स्वीडन के जैस 39 ग्रिपेन फाइटर जेट्स पहुंचे। 6 ग्रिपेन विमान पोलैंड के मालबोग एयरबेस पर उतरे। मार्च 2024 से नेटो सदस्य है स्वीडन। अब तक यह मिशन से दूर था, लेकिन अब यह भी मिशन में शामिल हो गया है। मायने इसके क्या है ये जान लीजिए। नेटो में सक्रिय योगदान की
जो भूमिका है वो अब नजर आएगी। रूस के खिलाफ मजबूत रुख है, पोलैंड से गहरे रिश्ते की झलक मिल रही है, पूर्वी यूरोप में मजबूत हवाई निगरानी की जा रही है तैयारी। इस लिहाज से भी यह खबर बड़ी है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए आइए अब आपको जैस 39 ग्राइपन फाइटर जेट की क्या खासियत है, क्या ताकत है, यह बता देते हैं, और क्यों आखिर रूस में इसके बाद से खलबल मची, समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल जिस जैस 39 की हम बात करें, इसकी गति है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। रेंज है इसकी 2000 मील की। हथियार 27 mm तोप और मिसाइल बम इसके साथ ये उड़ान भर सकता है। ऊंचाई 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। बेहद ही शक्तिशाली है। सरदाना सर, यह बात आपसे समझना चाहूंगा कि स्वीडन जब नाटो का मेंबर बना, पहले से ही पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से प्रोटेस्ट था फिनलैंड को लेकर, स्वीडन को लेकर, लेकिन स्वीडन को नाटो मेंबर बनाया गया और अब स्वीडन बेहद करीब जाकर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, रूस के बेहद करीब पहुंचकर। क्या आप देख पा रहे हैं इसका असर इस पूरे रीजन में? देखिए, इसका एक ही मुझे नजर आती है बात कि ये रशिया को और भड़काएगा। जो रशिया जिस बात के लिए जो नहीं चाहता था वही हो रहा है। उसके बॉर्डर्स पे अगर कोई भी गतिविधि होती है तो रशिया जरूर उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। बात रही दूसरी नेटो देशों की इकट्ठे आने की, आप इस बात को सोचिए कि ये लोग देश इकट्ठे क्यों हुए आए। ये इसलिए आए क्योंकि इनमें अकेले क्षमता नहीं थी रशिया से लड़ने की, और आज नेटो में अमेरिका का प्रभाव बिल्कुल कम हो गया है। वो एक तरीके से लड़ाई से दूर हो गया है, उसके टैंक काम नहीं कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इसलिए आज की डेट में आप देखेंगे कि रशिया और पावरफुल होता जा रहा है, और भावी होता जा रहा है, और आक्रमण करते जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए सर, और इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन ने रूस से सूमी हमले का बदला ले लिया है। रूस के मिसाइल ब्रिगेड पर यूक्रेन ने हमला किया है। कुर्स में रूसी मिसाइल ब्रिगेड पर विध्वंसक हमला हुआ है। कुर्स से इसी मिसाइल ब्रिगेड ने सूमी पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरे सूमी में तहलका मच गया था, कोहराम मच गया था। अब यूक्रेन ने सूमी पर हुए हमले का बदला लिया है। कहां पर? कुर्स में। कुर्स में जो रूसी सैन्य ठिकाने थे वहां पर यूक्रेन की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध से आगे की योजना अब रूस बना रहा है। एक यूरोपीय एक्सपर्ट ने इस बारे में चेतावनी दी है। बहुत बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं। भविष्य के लिए वेपन जमा कर रहा है रूस, और ये रूस जो वेपन जमा कर रहा है, तैयारी है यूरोप के खिलाफ। एक रिपोर्ट के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा है। तो खतरनाक से खतरनाक हथियारों को जमा करने की होड़ तो दोनों तरफ नजर आ ही रही है, लेकिन अमेरिका की नजरअंदाजी के बाद जिस तरह से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को लेकर अपने हाथ खींचे हैं अमेरिका ने, उसके बाद यूरोप और ज्यादा पुरजोर तरीके से यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और यूरोप की मदद के बूते ही यूक्रेन इस मैदान जंग में अभी भी टिका हुआ है, डटा हुआ है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यूरोप पर हमले के लिए। लेकिन रूस ने कैसे बड़ी तैयारी की है, अब आपको यह बताते हैं। अगर रूस की ताकत देखें तो आप चौंक जाएंगे। रूस हर साल हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। क्रूज मिसाइलें 1200 प्रति वर्ष बनाई जा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें साल में 400 बनाई जा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से ही अभी सूमी को दहलाया था रशिया ने। इसके अलावा शाहेद ड्रोन साल में 6000 इनका प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा डिकॉय ड्रोन जो हैं वो भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं, साल में 10,000। अब आप देखिए इसके मायने क्या हैं। नाटो से टकराव की तैयारी में है रूस। यूरोप अमेरिका पर दबाव बनाने की एक कोशिश भी है। पूरे यूरोप में प्रभाव बढ़ाना इस वक्त रूस का सबसे बड़ा एजेंडा नजर आता है। संजय सॉय साहब, एक तरफ जंग के दौरान मानवता पर कहर टूट रहा है, और दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा खतरनाक से खतरनाक हथियार इकट्ठा करने की होड़ मची हुई है। यह दुनिया किस मुहाने पर पहुंच गई? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय जो माहौल दुनिया का बना हुआ, चाहे हम मिडिल ईस्ट देखें, मध्य पूर्व देखें, या फिर रशिया यूक्रेन देखें, या चाइना ताइवान उस इलाके में देखें, हर तरफ एक
भयंकर टेंशन का माहौल है, हर तरफ हथियार इकट्ठे करने की रेस लगी हुई है। रशिया, अगर आप देखिए जिस प्रकार से आपने फिगर दिखाई, बिल्कुल सही फिगर है। अगर 3 साल से ज़्यादा रशिया अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ पाया है, तो यानी कि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, इतनी ताकतवर है कि लगातार रशिया यूक्रेन के खिलाफ हथियारों को सप्लाई कर सके हैं वो लोग। काफ़ी नुकसान भी हुआ, फिर भी हथियार उनके बनते जा रहे हैं, जखीरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उनको ये भी खतरा है कि कभी भी नेटो के साथ युद्ध भड़क सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने तो बेलारूस इसी का सर एक दूसरा पहलू ये माना जाए क्या कि पूरे यूरोप ने मिलकर रूस को मजबूर कर दिया है कि वो इस जंग में बना रहे और आने वाले वक्त के लिए बड़े पैमाने पर खुद को तैयार भी रखे? नहीं, बिल्कुल यही कारण है। देखिए, जब यूक्रेन आया, उसका युद्ध हुआ, तो यूरोप ने और अमेरिका ने सोचा रशिया कमज़ोर हो जाएगा। वो हुआ नहीं, उल्टा रशिया और स्ट्रांग होता गया। फाइनेंशियली भी कमज़ोर नहीं हुआ और मिलिटरली भी उनकी इंडस्ट्री 24 घंटे काम कर रहे हैं वहाँ पर। और नए नए प्लांट लगते जा रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग है, उनका टेक्नोलॉजी है, उनको पता कैसे बनाना है, रॉ मटेरियल है। पूरा रशिया एक ऐसा देश है, इतना बड़ा देश है, जो हर चीज़ में सेल्फ सस्टेन है, उसको कहीं से बाकी कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। आज वो बिल्कुल सस्टेन कर पा रहे सैंक्शंस के बाद भी। और हथियार जिस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं, ये वाकई में नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा और है। एक बहुत बड़ी तैयारी की तरफ इंडिकेशन है। और सर, एक और बड़ी कमजोरी यूरोप की तो ये भी है कि पूरा यूरोप उस तरह से यूनाइटेड नजर भी नहीं आता रूस के खिलाफ। आप देखिए, रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की बड़ी तैयारी को लेकर क्या खबर है। सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं कई यूरोपीय देश। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील हुई है। यूरोप के कई देशों को F-35 की डिलीवरी मिल गई है। रूस की धमकी के बाद तैयारी में जुटे हैं यू के देश। यानी कि सीधे तौर पर तो यहां पर आप देखिए, एक तरफ अमेरिका अपने संबंध सुधारने में लगा है रूस के साथ, दूसरी तरफ वो यूरोपीय कंट्रीज जो कि रूस के खिलाफ लामबंद हो रहा है, उनकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको जैसे समझाया कि एक तरफ जो रूस है वो बड़े साजो सामान और हथियार को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान हो सकता है, ऐलानी जंग हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मदद से यूरोप की क्या तैयारी, इसको आप समझिए। दरअसल अमेरिका से यूरोपीय देशों को F-35 मिल रहे हैं, इसका सौदा हुआ है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ 74 F-35 फाइटर जेट का सौदा किया है। अभी तक 34 फाइटर जेट मिल गए हैं, डिलीवरी हो गई है। फिनलैंड ने 64 जेट की खरीद का सौदा किया है। डेनमार्क ने 27 जेट का ऑर्डर दे दिया है। अभी तक 6 डिलीवर भी हो गए। इसके अलावा इटली की बात करें, इटली को 75 जेट में से 17 जेट डिलीवर हो गए अमेरिका से। जर्मनी ने 35 जेट का ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी एक भी नहीं मिला है। बेल्जियम की बात करें तो 34 जेट खरीदने का सौदा अमेरिका के साथ हुआ है। लग्जमबर्ग को 52 में 39 F-35 डिलीवर किए जा चुके। तो पोलैंड आप देखिए, जो कि बेहद करीब है रूस के साथ, पोलैंड ने 32 एयरक्राफ्ट का सौदा किया, एक भी अभी तक हालांकि नहीं मिला। ग्रीस ने 20 जेट खरीदने का ऑर्डर दिया है, अभी एक भी डिलीवर हुआ नहीं। नॉर्वे ने 52 F-35 का ऑर्डर दिया है, 47 मिल चुके हैं। रोमानिया ने 32 फाइटर जेट का सौदा किया है और अभी तक सौदा प्रोडक्शन लाइन में इस वक्त है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये सब कुछ तो रूस भी देख रहा है, ये सब कुछ पुतिन भी देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ अमेरिका रूस से संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे तौर पर जो बाकी यूरोप के देश हैं जो कि पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उन्हें और ज्यादा मदद दे रहे हैं, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना रहे। देखिए, रूस दरअसल ये पूरी हकीकत को अच्छे से समझ रहा है कि अब अमेरिका ड्राइविंग सीट पर खुद के बजाय यूरोप को बिठा रहा है और पीछे से यूरोप को समर्थन दे रहा है। यही वजह है कि आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से लगातार हथियार, फाइटर जेट यूरोप के अलग अलग देशों को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए ये चुनौती ज़्यादा बड़ी है। जब यूक्रेन में वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बनिस्बत अगर आप यूरोपीय देशों के साथ देखें तो रूस और यूरोप के बीच सदियों पुरानी अदावत है। कई लड़ाइयाँ हो चुकी है, कोई लड़ाई रूस जीता है, कोई लड़ाई यूरोप के कोई देश जीते हैं। इसीलिए रूस के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात है और रूस उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। यूरोप के देशों की अगर बात देखें तो यूक्रेन की तुलना में यूरोप के देशों के पास फाइटर जेट पहले से मौजूद है। F-35 जैसे फाइटर जेट वो खरीद रहा है और ऐसी स्थिति में यूरोप के देशों के पास एयर पावर है जो कि यूक्रेन में नहीं था। और ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि उसे आकर जमीनी युद्ध लड़ना पड़े, वो रूस के साथ जो एयर फाइट कर सकता है और इसीलिए रूस उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है और अमेरिका के हर कदम पर रूस शक की निगाह से देख भी रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक हमला हुआ है। एक और वॉर फ्रंट की बड़ी खबर आपके सामने।
यमन में हूती के ठिकानों पर भयंकर बमबारी की गई। हूती के वेपन स्टोरेज पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है और कहा जा सकता है कि एयर स्ट्राइक का सिलसिला यमन में जारी है। हूती के मैन्युफैक्चरिंग साइट को इस बार अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया है। ताजा एयर स्ट्राइक में अमेरिकी हमले की तस्वीरें देखिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से दहल गया यमन का एक बहुत बड़ा इलाका। यमन की राजधानी सना पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं। ये देखिए आप, यमन में अमेरिका का ऑपरेशन रफ राइडर हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार जारी। और इस बीच देखिए चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका से विध्वंसक जंग करने की तैयारी में है चीन। जी हां, हुआ क्या है आइए आपको बताते हैं। अमेरिका ताइवान से टेंशन के बीच चीनी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ देखे चीनी बॉम्बर्स H-6N X पर चीनी बॉम्बर के एक फॉर्मेशन में उड़ान की तस्वीर सामने आई है। चीन की सेना ने X पर बॉम्बर्स की तस्वीरें अपलोड की हैं। ये देखिए, तो अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। चीनी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर प्रशांत महासागर से, जहां पर कैसे चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए, यह आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूएस ने तैनात किया है सबसे खतरनाक युद्धपोत यूएसएस माइकल मंसूर। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यूएसएस मंसूर की तैनाती कर दी गई है। प्रशांत महासागर में चीन के भी कई युद्धपोत मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच छिड़ सकता है महायुद्ध। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर है। पहली खबर हमने आपको दिखाई कि अमेरिका किस तरह से यमन में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, हूती के ठिकानों को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि प्रशांत महासागर में चीन अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। और चीन को कैसे दी जा रही है यहां पर चुनौती, ये जरा आप देखिए और समझिए, क्योंकि चीन प्रशांत महासागर में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ग्लोबल टेंशन का ये नया चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका बहुत परेशान है। चीन को चुनौती देने के लिए नेक्स्ट जनरेशन युद्धपोत यहां पर तैनात किए गए। अमेरिका ने यूएसएस माइकल मंसूर की तैनाती कर दी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस माइकल मंसूर को उतार दिया गया है। यूएसएस निमित्ज कैरियर भी प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। तो यानी कुल मिलाकर यहां पर भी ग्लोबल टेंशन का एक नया चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखेंगे ये तो प्रशांत महासागर में चाइना वर्सेस अमेरिका सीधे सीधे नजर आ रहा है। देखिए, प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच में एक तरह से मौखिक वार या ऑप्टिक्स वार छिड़ा हुआ था ताइवान को लेकर के। जी, जबकि चीन अपनी 10 डैश लाइन के द्वारा ये जताना चाह रहा था कि ताइवान के करीब ही नहीं, ताइवान पर भी पूरा उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर चीन की ये स्ट्रेटेजी देखिए, चीन को अगर ताइवान को अटैक करना होता तो कभी का कर चुका होता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चीन को भी मालूम है कि ये अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन यहाँ पर अमेरिका का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। देखिए, ईरान हो, यूक्रेन तो खैर अब अमेरिका वहाँ से हट ही गया है, ईरान हो, हूती हो, बिल्कुल सर, या प्रशांत महासागर हो, यानी कि पाकिस्तान, ये बात इस वक्त बहुत बड़ा खतरा दुनिया के सामने कि जो दो वॉर जोन है वो तो इस वक्त सुलग रहे और विध्वंसक होने का अंदेशा, लेकिन वहीं कभी भी एक बड़ा टकराव अमेरिका और चीन के बीच भी छिड़ सकता है। वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, तुरंत हम हाजिर होते हैं। आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।